हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। बहुत मज़ेदार तैयारी चल रही है ना। बीच में 2-3 दिन गैप हो गया है, बाहर थे, तो कोई बात नहीं है। अब कंटिन्यू रहेगा मेरे हिसाब से। अभी फ़िलहाल तो कुछ दिन तक हम लगातार वीडियो में बने रहेंगे, या हो सकता है कि रोज़, या फिर हो सकता है कि एक दिन के बाद एक दिन, तो देख लीजिएगा। फिलहाल बिना ज़्यादा समय गंवाए स्टार्ट कर लेते हैं। आपका यह चल रहा है जो ये सेशन चल रहा है अभी, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मानव जनन चल रहा है, ऑब्जेक्टिव। आज हम ये पार्ट चौथा लेकर के आए हैं। इसमें से 10 ऑब्जेक्टिव करेंगे, और ये वही सारे ऑब्जेक्टिव हम आपको दे रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमने ऑफलाइन क्लास में सारा डिस्कस कर लिया। बस हम आपको एक लिस्ट तैयार करवा रहे हैं कि एक जगह आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए और आप इसको अच्छे तरीके से याद कर पाएँ। फिर से हम दोहरा देते हैं, सारा का सारा प्रश्न ऑफलाइन क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक बात। तो चलिए, और जो लोग हमको मतलब जान रहे हैं तो अच्छी बात है, यानी कि जो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कर ही लिए हैं, वेल डन, वेरी गुड। जो लोग नहीं किए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक बात। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और पहला प्रश्न आपका ये रहा। पहला बोले तो आज के वीडियो का पहला, लेकिन अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो प्रश्न संख्या होगा 31, 31 नंबर प्रश्न होगा, 31वां प्रश्न। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट। और जो लोग क्लास कर चुके हैं वो लोग आंसर भी खुद से दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि हम कितना जान पा रहे हैं। ठीक है, चलो। तो प्रश्न है, वीर यानी सीमेन, है ना, वीर बोलते हैं ना, यानी इसको हम सीमेन भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सीमेन बोलते हैं। का पीएच मान कितना होता है? वीर यानी सीमेन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7.3 से 7.5, ऑप्शन नंबर बी 6.3 से 7, सी 5.2 से 6.5, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए 7.3 से 7.5 तक। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 32। मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग निम्न में कौन है? मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग निम्न में कौन है? ए गर्भाशय, बी अंडाशय, सी योनि, डी अंडवाहिनी। आंसर होगा बी अंडाशय। अगला सवाल 31 नंबर, 31 तो हो ही गया, 32, 33। आप लोग नंबर सेट कर लेना, मेरे पास उल्टा पुल्टा हो सकता है। ग्राफियन पुटक सिर्फ मिलता है डैश। ग्राफियन पुटक सिर्फ मिलता है डैश, मतलब कह रहा है कि ग्राफियन पुटक निम्न में जो भी ऑप्शन आएगा उनमें किन में मिलता है? ए पक्षी में, बी सरीसृप में यानी जिसको रेप्टिलिया कहते हैं, सी स्तनधारी यानी मेमल्स, डी इनमें सभी। ए पक्षी में, बी सरीसृप में, सी स्तनधारी में, डी इनमें सभी। आंसर होगा सी स्तनधारी। नेक्स्ट सवाल, मानव मादा के पूरे प्रजनन काल में, बढ़िया से लिखिए, मानव मादा के पूरे प्रजनन काल में कितने पुटक परिपक्व होते हैं? नोट करते चलो, मुंह मत देखो मेरा। एकदम जैसे लग रहा है कि मेमोरी यहाँ लगा हुआ है, उसमें चिप मोबाइल में लगता है ना, मोबाइल में लिखो। हाँ, देख रहा है क्या, सवाल पूछो जवाब दे। अरे लिखते चलो ना, हम जानते हैं, सबको पता है, हमको पता है, फिर भी लिख लो। ठीक है, मानव मादा के पूरे प्रजनन काल में कितने पुटक परिपक्व होते हैं? पुटक फॉलिकल। ए 70 लाख, बी 60 से 80 हजार,
सी 1200, डी 450। आंसर होगा डी 450। कार्पस ल्यूटियम से अगला सवाल, कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन डैश है। कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन डैश है। ऑप्शन सुन के जवाब दोगे। ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रोजेन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी बी प्लस सी दोनों। बी प्लस सी बोले तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों। कौन सा होगा? कौन के नीचे बजाएंगे? टेस्टोस्टेरोन बोलता है। ए आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। 35 नंबर में आओ। 35 बोलते हैं। इसका अगला नेक्स्ट सवाल, अंडोत्सर्ग के बाद बची संरचना को क्या कहा जाता है? ओहो, अरे गजब, जवाब दो जल्दी से। अंडोत्सर्ग के बाद, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग के बाद बची संरचना को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन कॉर्पस ल्यूटियम, बी ग्राफियन फॉलिकल, सी प्राथमिक पुटक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए कॉर्पस ल्यूटियम। बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट, निषेचन कहाँ होता है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन, या दिमाग खराब, फर्टिलाइजेशन यू नो, या निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन सुनना ध्यान से। भसान की कसम, अगर इसका जवाब नहीं दिया ना, लाठी चल तो लाठी। ठीक, सुन। ए एम्पुला में, बी इस्थेमस में, सी इनफंडिबुलम में, डी अंडाशय में। बोलो बोलो, ये कौन है? ये कौन बोल रहा है अंडाशय? कौन बोला अंडाशय? समझ गए? अंडाशय, एम्पुला। निषेचन कहाँ होता है? एम्पुला। एम्पुला का हिंदी कमेंट करके बताओ। हिंदी कमेंट करके बताओ, हिंदी। नेक्स्ट सवाल, गर्भाशय की अंतः गर्भाशयी भित्ति, ध्यान से लिखो, गर्भाशय की अंतः गर्भाशयी भित्ति के निर्माण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ए एस्ट्रोजन, बी एलएच, सी एफएसएच, डी प्रोजेस्टेरोन। इसका आंसर हम भी नहीं बताएंगे, और हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है? चलो इससे एक इस क्वेश्चन का आंसर तुम ही लोग पे डिपेंड छोड़ देते हैं कि इस ऑप्शन में, ऑप्शन सुनो, ए एस्ट्रोजन, बी एलएच, सी एफएसएच और डी प्रोजेस्टेरोन। क्या होगा ये तुम ही लोग बताना, ठीक बात? चलो इसको एक प्रश्न दे दिए तुम लोग को। चलो नेक्स्ट प्रश्न में लिखो, हिस्टेरा, देखना ध्यान से, HYSTERA, हिस्टेरा निम्न में किससे संबंधित शब्द है? निम्न में किससे संबंधित शब्द है? ए अंडवाहिनी से, बी योनि से, सी अंडाशय से और डी गर्भाशय से। आंसर होगा डी गर्भाशय। गर्भाशय, गर्भाशय। नेक्स्ट सवाल, मॉन्स प्यूबिस इंग्लिश वर्ड है,
मॉन्स प्यूबिस निम्न में किससे संबंधित है? ए नर जनन तंत्र से, बी मादा जनन तंत्र से, सी निषेचन से, डी शुक्राणु से। मॉन्स प्यूबिस किससे संबंधित है? ए नर जनन तंत्र से, बी मादा जनन तंत्र से, सी निषेचन से और डी शुक्राणु से। आंसर होगा बी मादा जनन तंत्र से। नेक्स्ट सवाल, मादा स्तनधारी में दुग्ध के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? मादा स्तनधारी में दुग्ध के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ए ऑक्सीटोसिन, बी प्रोलैक्टिन, सी GnRH, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट, शुक्राणु प्रसु क्या शुक्राणु प्रसु नहीं जानते हो? अरे स्पर्मेटिड्स, कान में आया बात, स्पर्मेटिड्स। ओ लो, शुक्राणु प्रसु लिखो 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 पहले, शुक्राणु प्रसु ब्रैकेट में लिख लो, स्पर्मेटिड्स से शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है? से शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ये भी प्रश्न तुम्हारे लोगों पे डिपेंड है। इसका आंसर दे देना कमेंट करके, ऑप्शन सुन लो। ए स्पर्मियोजेनेसिस, ए स्पर्मियोजेनेसिस, कान पे ध्यान दो। बी स्पर्मिटिडोजेनेसिस, स्पर्मिटिडोजेनेसिस, और सी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और डी मुझे पता नहीं। ठीक है, जवाब देना कमेंट करके। और आखिरी प्रश्न आज का, ये भी तुम्ही लोग पे देंगे, गणितज्ञों ध्यान देना जरा। 400 देखो 3 सवाल आज तुम लोग का होमवर्क रहा, जो कमेंट करके बताओगे। ध्यान से सुनना, 400 शुक्राणु बनने के लिए, 400 शुक्राणु बनने के लिए कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, जिसको कहते हैं ब्रैकेट में लिख लो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर से बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की आवश्यकता होगी। यानी 400 शुक्राणु बनाना है, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की आवश्यकता होगी? ऑप्शन भी दे देते हैं, ए 100, बी 200, सी 25, डी 50। कैलकुलेट करके बताइए। आपको हम आज 3 होमवर्क दे रहे हैं, जो आपको करके कमेंट करके जवाब देना है। ठीक है, और इसका अच्छे से जवाब दीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से याद करते रहिएगा और नए नए लोगों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ध्यान देना, फिर से दोहरा रहे हैं, अपने दिमाग से और अपने दिल से ईमानदारी से पढ़ाई करो, किसी के बहकावे में कभी मत आना। तुम्हारे सामने बुक है, और जीवन का सच्चा साथी बुक होता है, जो कभी किसी को गलत सजेशन नहीं देता और कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। हो सकता है कि हमारी बातें कल आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन बुक आपको हमेशा सही रास्ते पे लेके जाएगा। तो अपना ही दिल से, दिमाग से, ईमानदारी से पढ़ाई करो, और बुक से दोस्ती करोगे वो आपके मुकाम तक लेके जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
फिर से नए वीडियो के साथ आपका स्वागत होगा। इस चैनल का नाम है बायोलॉजी अड्डा, याद रखना, और मेरे कोचिंग का भी नाम भी बायोलॉजी अड्डा है। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मस्त होके पढ़िए, और हाँ, अपना भी ख्याल रखिए और घर परिवारों को भी ख्याल रखिए। मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।